ओम शांति। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को कहानी सुना रहे हैं और वो कहानी है अमीर और गरीब बनने की। याद दिलाया बाबा ने, आप ही सतयुग में बहुत अमीर थे, धीरे धीरे फ़कीर बन गए। फिर से अमीर बनने के लिए दो शब्द याद रखो, मन मना भव, मध्याजी भव। कर्म बंधन आत्मा को बांध लेता है, कर्म संबंध श्रेष्ठ बनाता है। बाबा कर्मातीत है, कभी किसी बंधन में बंधते नहीं। हम बच्चों को भी कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए मुख्य रूप से पुरुषार्थ करना है, बाबा को याद करने का और ज्ञान का सिमरण करने का। अपने सभी संबंध एक सर्वशक्तिवान से रखने हैं। देह और देह के संबंधों को भूल जाना है, कहीं भी अटकना नहीं। साथ साथ बाबा ने मुख्य रूप से धारणा बताई कि आपका बुद्धि योग यहाँ वहाँ ना भटके, पूरा अटेंशन अपने संग पर रखना है। अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। ज्ञान का सिमरण करते करते आत्मा को पंख मिल जाते हैं। इन पंखों की बहुत संभाल करनी है। कई बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते, बाबा की मुरली पे अटेंशन नहीं देते। बाबा ने कहा तुम बच्चों को मुरली पर पूरा पूरा ध्यान देना है। आप होली हंस बनने के लिए आए हो, कभी बगुलों का संग नहीं करना। बहुत बच्चे सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। तुम बच्चों को अपना साथ और हाथ पकड़ कर रखना है। बाबा के सिवाय कभी किसी को याद नहीं करना। बाबा अविनाशी है, उसकी याद से जो पुण्य जमा होता है वो भी अविनाशी हो जाता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फ़कीर बनते हो। तुम बच्चे सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फ़कीर बनते हो। फ़कीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो, मन मना भव, मध्याजी भव। मन मना भव का अर्थ है मन ही मन मुझे याद करो। मध्याजी भव अर्थात वर्षे को याद करो। मध्य में त्रिमूर्ति में विष्णु जी को दिखाया है, जो हमें होने वाली प्राप्ति है। इस प्राप्ति को याद करो, ये है मध्याजी भव। क्वेश्चन है, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? पहला, याद की यात्रा और ज्ञान का सिमरण। दूसरा, एक के साथ सर्व संबंध रहे, अन्य कोई में भी बुद्धि ना जाए। तीसरा, जो सर्वशक्तिवान बैटरी है उस बैटरी से योग लगा हुआ हो। सर्वशक्तिवान बैटरी, उस बैटरी से योग लगा हुआ हो। अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हों तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। पंख कौन से? दैवी गुणों के पंख लगे हों तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। ओम शांति। बाप बैठ समझाते, यह भारत के लिए कहानी। क्या कहानी है? सुबह को अमीर, शाम को फ़कीर। इस पर एक कहानी है कि सुबह को अमीर था। ये बातें जब तुम अमीर हो तब नहीं सुनते हो। फ़कीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पे सुनते हो। ये दिल में धारण करना है। बरोबर भक्ति में धीरे धीरे उतरती कला में आ जाते हो। ज्ञान मार्ग में फिर से अमीर बन जाते हो। भक्ति का फल मिलता है ज्ञान, जिससे बनते हम धनवान। दिन और रात भी बेहद का है। फ़कीर और अमीर भी बेहद की बात है। बनाने वाला है बेहद का बाप। सब पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है पावन बनाने की। ऐसे ऐसे टोटके याद रखो
तो भी खुशी रहे। बाबा कहते बच्चे, तुम सवेरे अमीर बन जाते हो, शाम को फ़कीर बन जाते हो। कैसे बनते हो ये भी बाबा समझाते। फिर पतित से पावन, फ़कीर से अमीर बनने की युक्ति बाबा बताते हैं। मन मना भव, मध्याजी भव, यही 2 युक्तियाँ हैं। ये भी बच्चे जानते, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम जो भी यहाँ बैठे हो, गारंटी है तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्कूल में भी ऐसे होता है, नंबरवार क्लास ट्रांसफ़र होता है, इम्तहान पूरा होता, फिर नंबरवार जाकर बैठते। वो है हद की बात, ये है बेहद की बात। नंबरवार रुद्रमाला में जाते। माला अथवा झाड़, बीज तो झाड़ का ही है, परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। ये बच्चे जानते झाड़ वृद्धि को कैसे पाता, पुराना कैसे होता, आगे ये तुम नहीं जानते थे। बाबा ने समझाया, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, दैवी गुणों के पंख धारण करने हैं, अपने ऊपर पूरा पूरा ध्यान देना है। याद की यात्रा से तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं। बाबा जो सर्वशक्तिवान बैटरी है, उससे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती। वो सतो रजो तमो में नहीं आते, क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है। बाबा की अवस्था कैसी है? सदा कर्मातीत। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो, कितने कड़े बंधन हैं। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, याद की यात्रा। इसके सिवाय कोई उपाय नहीं। जैसे ये ज्ञान है, ये भी हड्डियां नरम करता है। यूं तो भक्ति भी नरम बनाती, कहेंगे वो बेचारा भक्त आदमी है, इसमें ठगी आदि कुछ नहीं है, परंतु भक्तों में भी ठगी होती है। बाबा अनुभवी है, आत्मा शरीर द्वारा धंधाधोरी करती तो इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में रहता है। 4-5 वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। कोई 10-20 वर्ष की बात भी भूल जाते हैं। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता, एक जन्म का तो कुछ बता सकते हैं। फोटो आदि रखते, दूसरे जन्म का तो पता नहीं रह सकता। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप देश काल में पार्ट बजाती, नाम रूप सब बदलता। ये तो बुद्धि में है, कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। जरूर 84 जन्म, 84 नाम, 84 बाप बने होंगे। अंत में फिर तमो प्रधान संबंध हो जाता। सतयुग में सतो प्रधान, धीरे धीरे तमो प्रधान हो जाता है। इस समय जितने संबंध होते हैं उतने कभी नहीं होते। कलयुगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। इस समय सबसे जास्ती बंधन है चाचे मामी काके का। जितना जास्ती संबंध उतनी जास्ती बंधन। अखबार में पढ़ा कि 5 बच्चे इकट्ठे जन्मे और 5 ही तंदुरुस्त हैं। हिसाब करो कितने ढेर संबंध बन जाते हैं। अब बाबा संबंधों की बात को रियलाइज करा रहे हैं कि कैसे संबंध बढ़ते जाते हैं। इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है, सिर्फ एक बाप से संबंध है, दूसरा कोई से तुम्हारा बुद्धि योग नहीं। अंडरलाइन करेंगे, इस समय हमारा संबंध सर्वशक्तिवान से है। ये बहुत छोटा सा संबंध है और इसी में ही सारे संबंध समाये हैं। दूसरा कोई से तुम्हारा बुद्धि योग नहीं सिवाय एक के। सतयुग में फिर इससे जास्ती हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है। हाईएस्ट बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। जीते जी गोद में आना वर्षा पाने के लिए सो अभी ही होता है। तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुम्हें वर्षा मिलता है। अभी हम किसकी गोद में आए हैं? सर्वशक्तिवान की गोद में, जिससे फिर वर्षा मिलता है। तुम ब्राह्मणों से ऊंच कोई है नहीं, सबका योग एक के साथ है। तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं, बहन भाई का संबंध भी गिरा देता। संबंध एक से होना चाहिए, यह है नई बात। पवित्र होकर वापस जाना है। ऐसे से विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आ जाएंगे। जैसे से विचार सागर मंथन करेंगे तो बहुत रौनक में आ जाएंगे, मतलब रमणीकता का अनुभव करेंगे। सतयुगी रौनक, कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग का समय है ही रावण का राज्य। पिछाड़ी में साइंस का घमंड कितना होता,
जैसे सतयुग से भेंट करते हैं। एक बच्ची ने समाचार लिखा, हमने प्रश्न पूछा कि स्वर्ग में हो या नरक में, तो 4-5 ने कहा हम स्वर्ग में हैं। बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता। कोई समझते हम तो नरक में हैं, फिर उन्हें समझाना पड़ता। स्वर्गवासी बनना चाहते हो, कौन स्थापन करते हैं स्वर्ग? ये बहुत मीठी मीठी बातें हैं। तुम नोट करते हो, परंतु वो कॉपी में ही नोट्स रह जाते हैं। सब लिखते हैं ना डायरी पेन में, तो बाबा ने कहा जो नोट्स बनाते हो ना, ये आपकी डायरी में ही रह जाते हैं, समय पर याद नहीं आते। अब पतित से पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा शिव है। वो कहते हैं माँ मेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। याद में कोई तो आमदनी होगी ना। याद की रस्म इस समय अब निकली है। याद से तुम ढेर ऊंच पद पाते हो। याद की रस्म अब निकली है। याद से तुम कितने स्वच्छ बनते जाते हो। जितनी जो मेहनत करेगा उतना ही ऊंच पद पाएगा। बाबा से भी पूछ सकते हो। दुनिया में संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े। यहाँ तो कोई संबंध नहीं, एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा है बेहद का मालिक। बात तो बड़ी सहज है। उस तरफ है स्वर्ग, इस तरफ है नरक। नरकवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे? जो सियाने होंगे वो तो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे। कोई तो कह देते नरकवासी स्वर्गवासी, इन बातों से हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते। कोई फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते हैं। ऐसे भी होते हैं, बाबा के बने फिर बाबा को छोड़कर माया रावण की गोद में चले जाते। वंडर है ना, बाप भी वंडरफुल, ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल। बाबा भी वंडरफुल, ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल। इन वंडर्स को समझाने वाला ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धि इस वंडर में लगी रहे। रावण तो वंडर नहीं है, ना उनकी रचना वंडर है। रात दिन का फर्क है। शास्त्रों में लिख दिया, काली दाह में गया, सर्प ने डसा, काला हो गया। अब तुम अच्छी तरह से समझा सकते हो। कौन से सर्प ने डसा? 5 विकारों ने डसा। जब 5 विकारों ने डसा तो आत्मा कैसी काली बन गई। श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। 84 जन्मों की कहानी है, जैसे श्री कृष्ण की वैसे तुम्हारी। बहुत सुंदर चित्र है। श्री कृष्ण जी के हाथ में गोला है, पैर पीछे की तरफ है, चेहरा मुस्कुराता हुआ, स्वर्ग रूपी मक्खन उनके हाथ में है। बाबा ने इन चित्रों को अगर आप देखेंगे तो रिफ्रेश हो जाएंगे। स्वर्ग में तुम जाते हो ना, फिर त्रेता में भी आते हो, वृद्धि होती रहती। ऐसे नहीं कि त्रेता में जो राजा होते हैं वो त्रेता में ही आएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी। ये ड्रामा का राज बाबा ही जान सकते हैं। अब तुम जानते हो तुम्हारे मित्र संबंधी सब नरकवासी हैं और हम पुरुषोत्तम संगम युगवासी हैं। अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाहर के रहने और यहाँ 7 रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। हंसों के संग से निकल बगुलों के संग में आते हैं। हंसों के संग से निकल बगुलों के संग में जाते हैं। बहुत बिगाड़ने वाले भी हैं। बहुत बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते। बाबा समझाते, सावधानी दी बाबा ने, गफलत नहीं करो। तुम्हें खुशबूदार फूल बनना है। सिर्फ एक बात तुम्हारे लिए काफ़ी है। वो एक बात है याद की यात्रा। यहाँ तुम्हें ब्राह्मणों का ही संग है। कहाँ ऊंचते ऊंच, कहाँ नीच। बच्चे लिखते हैं बाबा बगुलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे। बगुले कांटे लगते हैं, कितनी कांटे लगाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा की श्रीमत पर चलने से ऊंच पद मिलेगा। सदैव हंस होकर रहो। बगुले के संग में बगुला नहीं बन जाओ। गायन है, आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती। थोड़ा भी ज्ञान है तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु फर्क रात दिन का फर्क पड़ जाता है। सजाएं बहुत कड़ी हैं। बाबा कहते मेरी मत पर ना चल, पतित बने तो 100 गुना दंड हो जाएगा, फिर पद भी कम हो जाता। ये राजाई स्थापन हो रही है, ये बातें भूल जाती हैं। ये भी याद रहे तो ऊंच पद का पुरुषार्थ जरूर करें। बाबा की याद से स्वर्गिक राजाई प्राप्त होती है। ये बात याद रहे तो पुरुषार्थ चलता रहे। भूल जाते हैं, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करना है। नहीं करते
तू समझा जाता, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाप से योग नहीं, यहाँ रहते भी बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ है। बाबा कहते सब कुछ भूल जाना है, इसको कहा जाता वैराग। सब कुछ भूल जाना, इसको कहते हैं वैराग। इसमें भी परसेंटेज है, कहाँ ना कहाँ ख्यालात चले जाते, एक दो से लव हो जाता तो भी बुद्धि लटक जाती है। बाबा रोज समझाते, इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है। पूर्व तैयारी करा रहे हैं बाबा, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं सब खत्म होने वाला है। तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया में रहे और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है। ये माशुक वंडरफुल है। भक्ति में गाते हैं, आप जब आएंगे तो आपके बगैर हम किसी को भी याद नहीं करेंगे। अब मैं आया हूँ तो तुम्हें सब तरफ से बुद्धि योग हटाना है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारे जैसा बुद्धि योग और किसी का नहीं। इस समय तुम्हारा बुद्धि योग बाबा के साथ है। पहले जैसे मिट्टी के साथ बुद्धि योग अटका हुआ था, अब बाबा से बुद्धि योग लगाने से मालिक बन जाएंगे। बाबा कितना समझदार बनाते। मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। अब तुम्हें ज्ञान मिला, तब तुम भक्ति को भी समझते हो। तुम्हें फीलिंग आती है भक्ति में कितना दुख, कितना ढूंढते रहते हैं। मनुष्य भक्ति करते अपने को बहुत सुखी समझते, फिर भी कहते भगवान आकर फल देंगे। पुकारते रहते हैं, भगवान आएंगे फल देंगे। किसको और कैसे फल देंगे कुछ नहीं समझते। अब तुम जानते हो बाबा भक्ति का फल देने आए हैं। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता, वह बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना है। उसे कहा जाता ऊंचे से ऊंची मत। मत मिलती तो सबको है, फिर कोई चल सके कोई ना चल सके। बाबा तो श्रीमत देते हैं, कोई चल सके या ना चल सके। बेहद की बादशाही स्थापन होनी है। तुम अब समझते हो हम क्या थे, अब हमारी क्या हालत है। माया एकदम खत्म कर देती। ये तो जैसे मुर्दों की दुनिया है। भक्ति में तुम जो कुछ सुनते थे वो सब सत सत करते थे, लेकिन तुम जानते हो सच तो एक बाप सुनाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। सच एक बाप सुनाते हैं, उनको याद करना चाहिए। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कहेंगे ये तो पता नहीं क्या सुनाते हैं। सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है, और ये कहते हैं वो तो हमारा पिता है। सब क्या कहते हैं, वो मेरा पिता है। कांध से नाना करते रहेंगे, तुम्हारे अंदर से हाँ हाँ निकलती रहेगी। इसलिए नए किसी को अलाउ नहीं किया जाता। जो बाबा के पुराने बच्चे हैं वो समझते हैं कि बाबा सर्वशक्तिवान है। जब हम उसे याद करते हैं तो वो हमारे साथ होते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे जब किसी कोई बात समझाते हैं तो बाहर वाले इतना जल्दी इस बात को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो इस बात को समझते नहीं। अब तुमने जाना है कि बाबा हम बच्चों को इस समय आकर के योग करना सिखाते, जिसे राजयोग कहते हैं, और याद से ही साथ का अनुभव करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना, गफलत नहीं करनी। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। आपस में कोई संबंध नहीं रखना, किसी हद के संबंध से लव रख बुद्धियों लटकाना नहीं, एक को ही याद करना है। खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है, हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना, गफलत नहीं करनी। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं।
आपस में कोई संबंध नहीं रखना, किसी हद के संबंध में लव रख, बुद्धियों को लटकाना नहीं, एक को ही याद करना है। वरदान है आज का, परमात्म लव में लवलीन होने व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव। परमात्म लव में लीन होने व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव। स्नेह की निशानी गाई जाती, दो होते भी दो ना रहें, मिलकर एक हो जाएं, इसको समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना, लीन होना कह दिया। लव में लीन होना ये स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया। आप बच्चे जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो समान बन जाते हो। स्नेह की निशानी गाई जाती कि दो होते भी दो ना रहें, मिलकर एक हो जाएं, इसको समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया। लव में लीन होना ये स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया। आप बच्चे जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो समान बन जाते हो। इस लोगों ने अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। आज हम चलते फिरते याद रखेंगे, मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ, और अपनी पूरी कहानी को एक बार बहुत प्यार से अनुभव करेंगे। जब हम आए सतयुगी दुनिया में थे तो हम अमीर थे। धीरे धीरे हम आत्माएं जन्म पुनर्जन्म लेने लगी, उतरती कला की ओर आ गई, अमीर से फकीर बन गए। अपने दोनों चित्र सामने लाएंगे। अपने आप को देखकर इस अनुभव में खो जाएंगे, हम ही अमीर थे, अर्थात विश्व महाराजन थे। अब धीरे धीरे नीचे आ गए। दोनों मंत्र प्रयोग करेंगे, मन मना भव, मध्याजी भव। इस गुफा में बैठकर व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। मैं इस गुफा में व्यर्थ से मुक्त हूं, हलचल से मुक्त हूं। बाबा की शक्तियों का प्रकाश निरंतर मुझ पर पड़ रहा है। शक्तियों की छत्र छाया में मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूं। बहुत सुखी हूं, आनंदित हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।